अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 16 जून 2026 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्थ अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेंटेन क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियसली तो हमारे एनालिसिस जो थे वो मैंने अपलोड नहीं किए थे, तो हम आज से ही हमारा जो रेगुलर जो रिदम होता है एनालिसिस का कि हम डेली डेली अपना बाय शेयर करते हैं कि हम यहाँ से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, और डेली जो है वो नेक्स्ट डे हम उसके ऊपर देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या क्या रिएक्शन दिए हैं हमारे उन जोन्स के ऊपर से। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मार्केट के अंदर हम प्रीवियसली अगर देखें तो लास्ट वीक में के बाद जो डिप आया था वो अभी जो है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है वो सारा रिकवर कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करूँ तो प्रीवियसली एनालिसिस में हमने इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक ज़ोर मैं पर्सनली दे रहा था कि यहाँ से गोल्ड को जो है वो दोबारा से बुलिश जाना चाहिए एटलीस्ट 4700 तक के लिए। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ज़ोन था, ये वाला अपर ज़ोन जो है वो स्टिल हमारे पास अभी तक वैलिड एरिया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इन केस अगर तो हमें इस एरिया का ब्रेकआउट मिलता है तो गोल्ड अपकमिंग डेज़ के अंदर हमें मज़ीद टुवर्ड्स बाय साइड जाता हुआ नज़र आ सकता है। एनीवेज़ अभी तो मार्केट को अगर हम यहाँ पे देखें तो आज का दिन जो है वो हमें गैप ओपनिंग के साथ मिली है मार्केट। गैप अप हमारे पास नज़र आया है एक देखने को, और आई डोंट थिंक सो कि अभी मार्केट जो है वो इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा से नीचे आएगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन अच्छे एरियाज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनफैक्ट कि ये वाला भी एक ज़ोन है, ठीक है? सबसे पहले इसी ज़ोन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो एरिया है वो है 42-49 से लेके 42-56 का एरिया, ठीक है? सेकंडली जो हमारे पास डिमांड ज़ोन है वो है 42-85 से लेकर 42-95 का एरिया। थर्डली जो हमारे पास एक डिमांड ज़ोन अवेलेबल है यहाँ पर, वो हमारे पास ये वाला ज़ोन है जो कि है 43-12 से लेके 43-17 का एरिया। तो ये 3 जो हैं वो हमारे डिमांड ज़ोन्स रहने वाले हैं फॉर द अपकमिंग डे। अच्छा, ये वाला जो डिमांड ज़ोन है ये बेसिकली हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, और कुछ हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम जो है यहाँ पर ट्रेड हुआ हुआ है। सो ये वाला एरिया अगर कोई लोग देख रहा हो और वो ये चीज़ सोचेंगे कि ये जी गलत एरिया, यहाँ पर तो कोई टेक्निकली हमारे पास पीछे कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल टेक्निकली एक अच्छा वॉल्यूम और एक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक पीछे अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर तो गैप अप है लेकिन हमें इस जगह पे देखने के लिए मिल रहा है। सो इसी के बेसिस के ऊपर हमने ये वाला जो ज़ोन है वो मार्क किया है, ठीक है? अब मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर यहाँ तक तो बायर ही हूँ अनटिल अनलेस मार्केट जो है वो हमारे पास इस ज़ोन का ब्रेकआउट नहीं कर देती। हाँ, इस ज़ोन के ब्रेकआउट के बाद हमें दोबारा से सेलिंग नज़र आ सकती है। फिर माइट बी पॉसिबल कि इस ज़ोन से दोबारा हमें प्राइसेस जो हैं वो ऊपर उठती हुई नज़र आएँ। तो इन ज़ोन्स को आपने लाज़मी तौर पे ज़हन में रखना है। बाकी अपकमिंग डे के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट हमारे पास डेली क्लोजिंग कहाँ देती है। अगर तो डेली क्लोजिंग्स हमें ऊपर की साइड मिली अपकमिंग डे के अंदर, जिस तरह के हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला अपर एरिया हमारे पास जो कि है 43-70, आप एक एस्टिमेट वैल्यू रख लें 43-70 के ऊपर अगर हमें अपकमिंग डे की डेली क्लोजिंग मिलती है तो हमारा गोल्ड जो है वो कंफर्म अपकमिंग वीक के लिए जो है वो बुलिश ही रहने वाला है अनटिल अनलेस किसी इकोनॉमिकल न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो गोल्ड हमारा जो है वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है? अभी के लिए फ़िलवक़्त ये क्लियर नहीं है, वैसे तो ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पे गोल्ड अभी टेस्ट देके हमें एक अच्छे रिएक्शन दे रहा है। होपफुली देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस है लेकिन इसको डिलीट कर देते हैं, इट्स नॉट दैट मच गुड एरिया। नीचे उसके ऊपर हमारे पास जो सप्लाई ज़ोन्स हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक सप्लाई ज़ोन है जो कि है 43-40 से लेके 43-42 का एरिया। सेकंडली जो हमारे पास ऊपर सप्लाई ज़ोन अवेलेबल है वो है हमारे पास 43-70 से लेके 43-80 का एरिया। ये भी आपका बहुत ही एक प्यारा सप्लाई ज़ोन है, और ये थोड़ा-सा बड़ा एरिया भी है लेकिन ये बहुत अच्छा एरिया है। इस एरिया के पर्सनली मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ कि इस एरिया का जब ब्रेकआउट होगा तो हमें क्लियरली डायरेक्शन मिल जाएगी कि गोल्ड अभी मज़ीद जो है वो हमारे पास बुलिश ही रहने वाला है, और फिर हम प्राइसेस को दोबारा से 4500, 46, 4700 तक के लिए भी जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है? वैसे तो हमारे डेली एनालिसिस अपलोड करता हूँ मैं, तो उनके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करते चलेंगे। सेकंडली जो हमारे पास ऊपर एक और सप्लाई ज़ोन है वो है 4400 से लेके 4410 का एरिया, ठीक है? तो ये वाला हमारे पास भी एक 100 पिप्स का सप्लाई ज़ोन है, तो ये हमारे पास एरियाज़ रहने वाले हैं फॉर द अपकमिंग डे, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स। अच्छा, यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो ये वाले जो 2 ज़ोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ऊपर वाला ये वाला सप्लाई सप्लाई ज़ोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं इनको, लेकिन आप लोगों ने अपने चार्ट्स के ऊपर लाज़मी तौर पे मार्क करके रखना है
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। अपकमिंग डे में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें यहाँ से कोई ना कोई अच्छे रिएक्शंस लाज़मी तौर पे देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है? अब हम गोल्ड के ऊपर कुछ एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे आके, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर H4 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास इस मंथ के जून के स्टार्टिंग में हमारे पास गोल्ड की जो प्राइसेस थी वो हमारे पास इसी एक जगह पे होल्ड कर रही थी। और अगर हम देखें यहाँ पर 9th और 10th जून को प्राइसेस हमारे पास ड्रॉप हुई हैं 2 दिन। और अगर हम देखें अब 11-12 को प्राइसेस वापस से ऊपर उठी हैं। और इस वीक की ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल रही है एक गैप अप के साथ, ठीक है? ये चीज़ें मेरी आप लोगों ने गौर से सुननी है। 9 और 10 जून को मार्केट हमारे पास ड्रॉप ले गई है। 11 और 12 जून को दोबारा से रिकवरी करके ऊपर आके होल्ड हो गई है, ठीक है? 12 जून के बाद हमें वीकली क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है 13-14 की। 13-14 के बाद 15 जून को 15th ऑफ जून को जब मार्केट हमें ओपन होके मिलती है, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक गैप अप। अब इस गैप अप के बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस हमारे पास दोबारा से हमारे इसी एक प्राइस ज़ोन के अंदर होल्ड करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि ये वाला हमारे पास प्राइस ज़ोन है। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि गोल्ड हमारा यहाँ से ऊपर फ्लाई कर सकता है। ये वही एरिया है जो मैंने अभी एरिया आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। इस एरिया के ब्रेकआउट की देरी है जो कि है 4370 से लेके 4380 का। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली हमें जो है वो टारगेट्स मिल सकते हैं 4400 तक के। और उसके बाद मज़ीद हमें जो है वो टारगेट मिल सकते हैं 4450, 4490। इन एरियाज़ के भी हमें जो है वो टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमें ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, ये ड्रॉप नॉर्मल है। मार्केट मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास इस तरह के मूव्स आते रहते हैं, क्रैश हमारे पास होती रहती हैं मार्केट्स, ठीक है? लेकिन गोल्ड जो है वो वर्ल्ड वाइड एक ऐसा एसेट कंसीडर किया जाता है जो कि अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करता। तो गोल्ड आपका फ़िल वक़्त तो हमें उस तरह से क्रैश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि वापस से 3700, 3600 या 3500 के ज़ोन में आके ट्रेड होता हुआ नज़र आए। इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, नियर टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। हमें जो है वो प्राइसेज़ अभी मज़ीद बुलिश जाती हुई नज़र आ सकती हैं। उसी कंडीशंस क्या हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अपकमिंग डे के अंदर भी हम देखेंगे कि मार्केट हमारा अभी जिस चार्ट के ऊपर हमने एनालिसिस किए हैं, एरियाज़ अपने मार्क किए हैं, कल की क्लोजिंग के ऊपर देखेंगे कि हमें मार्केट जो है वो इन एरियाज़ के ऊपर क्या रिएक्शन देता हुआ नज़र आती है। उसके बाद देन हम अपना पॉइंट जो है वो मार्केट के साथ-साथ लेके चलेंगे। देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि कभी भी मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली मूव करवाने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करनी। मार्केट बुलिश जा रही है तो हम बाय करेंगे। मार्केट अगर सेलिंग में आ रही है, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट मज़ीद सेल जा सकती है तो हम सेल करेंगे। अभी के लिए जो हमें नज़र आ रही है चीज़, गैप अप को देखते हुए, वॉल्यूम्स को देखते हुए, इस एक स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें बाइंग का बता रहा है। सो फॉर दैट रीज़न मैं भी इसमें बायर हूँ और आप लोगों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग इसमें बाइंग देखें। डेफ़िनेटली हमारे पास सप्लाई ज़ोन्स अवेलेबल हैं, इनके ऊपर भी हमें कोई अच्छे सिनेरियोज़ नज़र आएँगे तो हम सेलिंग भी जो है वो लाज़मी से करेंगे। बाकी जो ग्रुप की प्रोग्रेस है, हमारा जो व्हाट्सएप पे फ्री चैनल चल रहा है, उसके अंदर भी हम जो है वो डेली डेली अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग हमारे इस फ्री कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। बाकी कल के दिन के लिए अगर तो हम न्यूज़ेस के ऊपर देखें, तो कल के दिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस वीक में हमारे पास जो है वो वेडनेसडे के दिन रात के टाइम जो है वो हमारे पास एफएमसी का डाटा आ रहा है। तो ये हमारे पास बहुत ही एक स्पेसिफिक और थोड़ी वॉलेटिलिटी वाली न्यूज़ होने वाली है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ जाने वाली है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो लाइव ट्रेड करें वेडनेसडे का दिन। बाकी कल के लिए तो ट्यूसडे के दिन के लिए तो हमारे पास कोई भी इतनी स्पेसिफिक चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए नया मिला होगा। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही है। इंशाल्लाह ताला होप सो यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।